बच्चों, आज हम लोग पाठ 5 में भिन्न के सवालों को समझेंगे। देखिए, यहाँ चक्री देखकर यहाँ रंग भरना है। देखिए, ये क्या रंग है? लाल रंग है। तो हम लोग यहाँ पर लाल रंग भरें। यहाँ लिखेंगे लाल। उसके बाद ये रंग, एक कौन सा रंग है? ये है हरा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ हरा। फिर ये है नीला, तो यहाँ लिखेंगे नीला। अब कितने भाग में रंग भरा हुआ है? लाल का एक ही भाग है, 3 भाग में से एक भाग लाल है, तो हम बोलेंगे एक भाग लाल है 3 भाग में से, मतलब 1/3। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। हरा भी वैसे ही 1 भाग है, तो इसको लिखेंगे 1/3। 1/3 क्यों लिखते हैं? क्योंकि 1 भाग हरा है और 3 भाग कुल भाग है, तो हम लोग लिखते हैं 1/3। यहाँ पर भी वही बात है, 1 भाग लाल है और कुल भाग 3 है, जिसको हम लोग हर में लिखते हैं। अंश में क्या लिखते हैं? कितना भाग लाल है, और हर में लिखे हैं कुल कितना भाग होता है। हरा में भी वही बात है, अंश में लिखा जाता है कि हरा रंग कितना भाग है, और हर में लिखते हैं कि कुल भाग कितना है। नीला देखिए, नीला का भी वैसे ही बात है, नीला भी 1/3 है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि कितने भाग में रंग भरा हुआ है। या एक भाग सिर्फ नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये भिन्न चैप्टर है, इसलिए हम लोग इसे भिन्न के रूप में इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि इस आयताकार चित्र को अपने तरीके से 6 बराबर बराबर भागों में बांटकर रंग भरिए। तो देखिए, ये जो चित्र है यहाँ पर बनाए हुए हैं, तो बराबर बराबर भागों में बांटकर इसे रंग भरना है। तो हम लोग इसमें इस तरह से अलग अलग बराबर भागों में बांटकर हम इसे इस तरह से अलग अलग रंग से हम लोग इसको भर सकते हैं। चाहे तो हम एक ही रंग से भी इसको भर सकते हैं। इस तरह से हम इसको रंग से भर सकते हैं। तो ये 6 बराबर भागों में बांटा गया है, और उसको बांट के हमें रंग से भरना है। अब दूसरा सवाल है, ये है जैसे हम यहाँ बड़ा सा आकृति में बनाए हैं, तो इसको हम लोग इस तरह से रंग से भर देंगे। अगर 2 अलग अलग रंग से भरेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि इसको 6 भागों में बांटा गया है। तो हम लोग यहाँ 2 तरह का रंग इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह से इसको रंग से भर सकते हैं। तो आप लोग भी अपने अपने कॉपी में इस तरह का चित्र बनाकर इसे रंग से भरेंगे, या भरना शुरू कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग अलग अलग रंगों से यहाँ पर इसको इस तरह से भर देंगे। तो हम यहाँ पर 4 तरह का चित्र है, और चारों चित्र में अलग अलग तरह से हम 6 भागों में बांटे हैं, और सब में अलग अलग तरीके से रंग भरे हैं। अब देखिए, तीसरा प्रश्न है, इसमें भी हमें रंग भरना है। तो देखिए, यहाँ भी रंग हम लोग भर देते हैं, 2 अलग अलग रंग से। इसे भी इस तरह का हम लोग भर देंगे, ताकि सारा रंग अलग अलग हो और हमें 6 अलग अलग भाग को अच्छी तरह से दिखाई दे। तो यहाँ पर भी हम लोग भर देंगे, और इस जगह पर भी हम लोग रंग से भर देंगे। कोई भी रंग हम लोग भर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लाल और पीला ही भरना है।
आपको जो भी रंग है आपके पास उसी रंग से भरिए। अगर रंग नहीं है तो पेंसिल से भी शेडिंग कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग 6 भागों को हमें शेडिंग करके दिखाना है। तो इस तरह से 4 जो चित्र बना हुआ है, चारों चित्र में अलग अलग तरीके से हम लोग इसको विभाजित किए हैं और सभी में अलग अलग तरीके से हम लोग इसको रंग से भरे हैं। तो आप लोग भी इसको पूरा कर लीजिए। तो इस तरह से हम लोग इसको पूरा कर लिए। अब आप लोग इसको करके एक एक करके दिखाइए कि आप लोग किस तरह से इसको रंग से भरे हैं। सभी बच्चों को करना है, कोई भी नहीं छूटे, सभी का कॉपी चेक होगा। ठीक है, हम लोग इस प्रश्न को पूरा कर लिए। देखिए, इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि रंग भरिए और बताइए। तो पहला प्रश्न है कि कुल कितने भागों में बंटा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कुल 8 भागों में बंटा है। तो हम लोग यहाँ 8 लिखेंगे। अब हमें बताना है कि एक भाग में हरा रंग भरिए और लिखिए 8 भाग में से कितना भाग में रंग भरा है। तो एक भाग में अगर हरा रंग भरेंगे 8 भाग में से तो बोलेंगे 1/8। 1/8 भाग में रंग भरा है। अगर एक भाग में हम लोग हरा रंग भरेंगे और लिखिए कि 8 भाग में से कितने भाग में रंग भरा हुआ है तो हम लोग लिखेंगे 1/8। अब 2 भाग में मनपसंद रंग भरिए और बताइए 8 में से कितने भाग में रंग भरे हुए हैं। तो और एक भाग में हम लोग रंग भर लेते हैं और उसमें से हम लोग बता सकेंगे कि कितने भागों में रंग भरा हुआ है। तो इसमें भी हम लोग रंग भर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग 2 भागों में रंग भरे हुए हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। इस तरह से हम लोग 2 भागों में रंग भरे हुए हैं और अब बताना है कि कितने भागों में रंग भरे हुए हैं। अगर 2 भाग में भरे हुए हैं तो इसको हम लोग लिखेंगे 2/8। तो इस तरह से ये दोनों प्रश्नों को हम लोग हल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ 1/2 भागों में इसे बांटना है और उसे रंग भी भरना है। तो हम लोग अगर इसमें रंग भर देते हैं एक भाग में तो बोलेंगे ये 1/2 भाग है। इस तरह से हम लोग रंग भर सकते हैं। तो ये 1/2 भाग को दर्शाता है। अब इसमें भी 1/4 भाग है। तो इसका मतलब 4 भागों में से हमें एक भाग को रंग से भर देना है। तो इस तरह से हम एक भाग को भर दिए। तो ये हो गया 1/4। फिर 3/4 बोला है तो हमें यहाँ 3 भागों में रंग भर देना है। इस तरह से ये 3/4 भाग को दर्शाएगा। 3/4 भाग मतलब 3 भाग को हमें रंग से भर देना है। 1/4 भाग मतलब 4 भाग में से हमें एक भाग को रंग से भर देना है। तो इस तरह से हम लोग ये सब चित्र को बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए, मैंने 8 केलों में से 1/4 क्या किया के भाग खाया। तो मैंने कितने केले खाए? 1/4 मतलब इसको हम लोग 4 भागों में बांटेंगे। ये एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। तो इस तरह से हमने 4 भागों में से बांट दिया है। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। हमने इसमें से 1/4 भाग यानी ये है 1/4 भाग, इतना केला खाया हमने। एक भाग खा लिया तो हम बोलेंगे कि 1/4 भाग हमने केला खाया। तो 1/4
मतलब 1/4 भाग का इसका क्या मतलब हुआ कि हमने 2 केला खाया, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2। तो इस तरह से भी हम लोग चित्र के जरिए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान दें, अपने कॉपी में बनाएं और जानें कि 1/4 भाग, अगर इसको हम 4 बराबर भागों में बांटे हैं तो इसका 1/4 मतलब हो जाएगा सिर्फ पहला एक भाग। एक भाग को हम लोग बोलेंगे 1/4 भाग, जिसमें 2 केला है, तो हमने 2 केले खाए। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। देखिए, इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि इन्हें बांटिए और बताइए। 1/4 भाग, तो इसे हमें 4 भागों में बांटना है। तो हम लोग ऐसे करके ये 1 भाग हो गया, इस तरह से 2 भाग हो गया, 3 भाग, 4 भाग। ये पहला भाग हुआ, ये दूसरा भाग हुआ, तीसरा भाग और ये चौथा भाग। तो 1/4 भाग यानी कोई एक भाग को हम बोलेंगे 1/4 भाग। तो अगर हम इसे ही ले लेते हैं, पहला ही भाग को ले लेते हैं जो कि 1/4 भाग को बता रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, कितना फुटबॉल होगा। यहाँ कितना फुटबॉल है, 2 है, तो 1/4 मतलब हो जाएगा 2 फुटबॉल। ठीक है, इसे हम 4 भागों में बांटा और 4 भागों में से एक भाग हमने लिया जिसको हम कहेंगे 1/4 भाग। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, 4 भागों में बांटा हुआ है और इसका एक भाग को हम लोग बोलेंगे 1/4। अब देखिए, दूसरा प्रश्न में पूछ रहा है 1/3 भाग, मतलब इसे हमें 3 भागों में बांटना है। जैसे ये आयतकार चित्र दिया हुआ है, ये आयत बना हुआ है और इसके अंदर कुछ फुटबॉल रखा हुआ है और इसे हमें 3 भागों में बांटना है। जैसे 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 भाग, 1, 2 और 3। तो एक भाग को हम बोलेंगे 1/3। इसको हम 3 भागों में बांटे और प्रत्येक भाग को कहेंगे 1/3 भाग। तो 1/3 भाग में कितना फुटबॉल है, 2 भाग, 2 फुटबॉल है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, आप इसको नोट कर लें, फिर हम लोग अगला प्रश्न बनाएंगे। इन्हें बांटिए और बताइए। 1/2 भाग, मतलब इसको 2 भागों में बांटना है। तो हम लोग इस तरह से 20 से एक लकीर खींचेंगे, तो इस तरह से ये 2 भागों में बंट जाएगा। ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, ये 2 भाग हो गया। तो प्रत्येक भाग को हम बोलेंगे 1/3 भाग। तो यहाँ पर कितना भुट्टा है हमें बताना है, 1, 2, 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 भुट्टे हैं। इसको हम 2 भागों में बांटा, प्रत्येक भाग को हम बोलेंगे 1/2 भाग। तो इसका मतलब यहाँ पर 1/2 भाग में 3 भुट्टे हैं। इसको इस तरह से हमें दिखाना है। अब देखिए, यहाँ साइकिल का चित्र बना हुआ है और यहाँ 3/4 भाग कितना होगा। तो सबसे पहले हमें कुल भाग होना चाहिए 4, 1, 2, 3, 4। तो हम लोग इस तरह से लकीर खींचेंगे, ये 1 भाग हो गया, ये इस तरह से 2 भाग होगा, यहाँ से खींचेंगे 3 भाग और ये 4 भाग। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। प्रत्येक भाग को हम बोलेंगे 1/4। ये 1/4 ये हो जाएगा 2/4, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 3/4 और अंत में यहाँ से यहाँ तक 4/4 यानी संपूर्ण भाग हो जाएगा। तो हमें यहाँ से यहाँ तक यानी 3/4 भाग देखना है। तो इतना तक हमें 3/4 भाग मिलेगा और ये 3/4 भागों में कितने साइकिल है हमें गिन के यहाँ लिखना है। तो देखिए, प्रत्येक भाग में 1, 2, 3, यहाँ भी 3 है तो 6 हो जाएगा और यहाँ 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। इस तरह से 3/4 भाग बराबर 9 साइकिल होगा। या फिर हम लोग इस तरह से भी हल कर सकते हैं, 3/4 कुल साइकिल है 12
उसका 3/4 निकालना है तो क्या करेंगे, 12 को 4 से भाग देंगे तो 4 तिये 12, तो ये हो जाएगा 3 तिये 9। तो इस तरीके से भी हम लोग जान सकते हैं कि 3/4 भाग मतलब 9 साइकिल होता है। इसके पहले वाला भी हम लोग इसी तरीके से अगर बनाना चाहेंगे तो इसको बना सकते हैं 1/2 भाग, यानी 6 भुट्टा है, इसका 1/2 भाग कितना होगा, 2 और 6 को भाग देंगे, 2 तिये 6, तो ये होगा 3 भुट्टा। तो इस तरह से भी हम लोग आगे चल के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ चित्र दिया हुआ है तो हम लोग चित्र से गिन कर लिख सकते हैं, लेकिन अगर बोला रहे कि 6 भुट्टे का 1/3 भाग कितना होगा तो हमें इस तरह से हल करके निकालना होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। आज हम लोग इन प्रश्नों को अभी हल करेंगे। इसके पहले हम लोग चित्र के माध्यम से किसी भी सामग्री का आधा भाग, 1/3 भाग, 2/3 भाग, 3/4 भाग इस तरह का निकाल रहे थे, लेकिन अब हमें प्रश्नों के माध्यम से इसे हल करना है। जैसे यहाँ दिया है 20 कलम, 20 कलम का आधा भाग, तो इसको हम लोग किस तरह से हल करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है 20 कलम का आधा भाग, तो 20 का आधा मतलब 1/2, तो 20 को 2 से हम लोग भाग करेंगे, तो यानी 2 1 के 2 होता है, 2 0 0 यानी 10, 10 दूनी 20 होता है, तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे 10। तो 20 कलम का आधा भाग हो जाएगा 10 कलम, क्योंकि कलम है तो 10 कलम लिखेंगे हम लोग यहाँ। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग अगला प्रश्न भी बनाएंगे। जैसे यहाँ दिया है 34 पतंग का 1/2, तो इसी तरह से 34 का बोल रहा है, का मतलब होता है गुना 1/2, यानी 34 को 2 से भाग देंगे। ऐसे हम लोग भाग करके निकाल सकते हैं। 34 को 2 से भाग करके निकालेंगे, कितना आएगा, 2 1 के 2, 3 से 2 घटाएंगे 1 होगा, और 4 मिलाएंगे तो 14, 2 7 14। इस तरह से भाग प्रक्रिया द्वारा हम लोग इसको निकालेंगे, और इस तरह से इसको काट के लिख सकते हैं, ये 17 आएगा। यानी पतंग है तो हम लोग लिखेंगे 17 पतंग। तो 34 पतंग का 1/2 यानी आधा बोलेंगे, 34 का आधा होता है 17। अगर मौखिक रूप से कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो इस तरह से भाग देकर ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 15 किताबों का 2/3 भाग, तो 15 का बोल रहा है, का 2/3 भाग कितना होगा, 10 होगा, यानी 10 किताब है तो हम लोग यहाँ किताब लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग अगला प्रश्न भी करेंगे। 12 अमरूद का 2/3, तो देखिए यहाँ 12 अमरूद का 2/3 हमें निकालना है। तो 12 अमरूद मतलब 12 लिखेंगे, का मतलब गुना लिखेंगे 2/3। अब 12 और 3 को हम लोग भाग देंगे, तो 3 चौके 12 होता है, और 4 और 2 को अब गुना करेंगे, तो 4 और 2 गुना करने से हो जाता है 8। तो इस तरह से 8 अमरूद आएगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 8 अमरूद। ठीक है, 12 अमरूद का 2/3 बराबर कितना होगा, 8 अमरूद। कैसे किए, 12 का है तो गुना किए, का मतलब गुना होता है 2/3 से, 3 और 12 को हम लोग काटे या भाग दिए, 3 चौके 12 होता है, 4 और 2 को हम लोग अब गुना करके लिखेंगे, तो ये 8 अमरूद होगा। ठीक है, देखिए ये 16 आम का 3/4 भाग। ठीक है, तो इसको लिखेंगे उसी तरह से, 16 का है तो गुना करते हैं, 3/4 लिखेंगे। अब 16 को 4 से भाग दे के लिखेंगे, 4 चौके 16 होता है, 4 और 3 को गुना करके लिखेंगे तो ये 12 होगा। तो हम लोग यहाँ आम है तो यहाँ आम लिखेंगे, 12 आम। इस तरह से पहला प्रश्न हम लोग हल कर लिए। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 6 कांचे का 1/3,
तो कांचा मतलब गोली होता है कांच का, तो 6 का 1/3 करेंगे तो 6 को 3 से भाग दे देना है, 3 दूनी 6 होता है, 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 कंचे। बस इस तरह से हमें हल करना है और उसका उत्तर को खाली स्थान में भर देना है। अब अगला प्रश्न देखिए, 12 संतरा का 1/3 भाग। तो 12 का मतलब जानते हैं हम लोग गुना होता है, तो 12 गुना 1/3। 3 और 12 को हम लोग काटेंगे, 3 चौके 12 होता है, तो 4 आएगा, 4 1 4 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे 4 संतरा। तो इस तरह से हम लोग खाली स्थान को भरते हैं। अब अंतिम प्रश्न देखिए, 20 गायों का 1/4 भाग। तो उसी तरह से 20 लिखेंगे और उसका 1/4 निकालेंगे, यानी 20 को 4 से भाग देंगे, तो 4 5 20 होता है। 5 और 1 को गुना करने से 5 होता है। एक किसी के साथ भी गुना करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, जो संख्या रहता है वही संख्या होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 गाय या गायों, 5 गायों या गायें, 5 गायों या गायें, जो भी चाहें लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस तरह का प्रश्न को पूरा कर लिए। अब हम लोग 20 गायों का 1/4 भाग तक हम लोग आज पूरा कर लिए। फिर हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप इसे तैयार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए।